इंदौर के पीथमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केमिकल फैक्ट्री हादसा, 3 मजदूरों की मौत। पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री का बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आए मजदूर, 3 मजदूरों की मौत, शव एमवाय अस्पताल लाए गए। घटना की सूचना पुलिस को देर से। धार एसपी ने जांच के आदेश दिए, कलेक्टर ने बिठाई मजिस्ट्रेट जांच। पीथमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जहरीली गैस की चपेट में आने से केमिकल फैक्ट्री में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं शाहिद खान की खास रिपोर्ट। धार जिले के पीथमपुर बगदून थाना क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में 3 मजदूर सुशील, दीपक और जगदीश टैंक की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक जहरीली गैस की चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। खास बात यह है कि घटना के कई घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अब फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शवों को इंदौर एमवाय अस्पताल लाया गया है। धार एसपी मनोज सिंह, डीआईजी पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। मामले की पूरी जांच होगी। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी, धार कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी पीथमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सुरक्षा इंतजामों की लापरवाही 3 मजदूरों की जान ले गई। अब सबकी निगाहें मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। सर बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ? 3 मजदूरों की जो मौतें हुई हैं, प्रशासन उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि कहीं लापरवाही तो सामने आ रही है। जी देखिए, पीथमपुर के एक केमिकल ऑयल फैक्ट्री है, सागर ऑयल फैक्ट्री के नाम से, जहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 आदिवासी मजदूर वहां पर काम करते थे, लेकिन प्रशासन की और उस फैक्ट्री मालिक की इतनी लापरवाही है कि वहां पे मजदूरों के लिए कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं था। जबकि आप भी जानते हैं, कल रविवार का दिन था। रविवार के दिन लेबर ला भी ये कहता है कि छुट्टी रहती है वहाँ पर, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद भी उन मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। जैसा हम लोगों ने अभी यहाँ पे पता किया, वहाँ से पता चला कि 5 लोग थे टोटल। उसमें से एक-एक करके जब वो गैस चैम्बर में उतरे और वहाँ पर एक जब पहला मजदूर उतरा तो बेहोश हो गया, उसको निकालने के लिए दूसरा मजदूर गया, वो भी बेहोश हो गया, तीसरा गया, वो भी बेहोश हो गया। एक की ऑन द स्पॉट वहीं पर मृत्यु हो गई थी। बाकी 2 लोगों को बताया गया कि लोडिंग वाहन में भरकर इंदौर के एमवाय अस्पताल में लाया गया। आप देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। कंपनी का मालिक जो ऑयल फैक्ट्री चला रहा है, वो एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं कर पाया। ये लाचार व्यवस्था है। जबकि आप जानते हैं, पीथमपुर में लाखों आदिवासी मजदूर, दलित मजदूर, पिछड़े मजदूर वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, घर परिवार को पालने पोसने के लिए काम करते हैं। और आज उनकी 23 साल 25 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार पर बहुत दुख का विषय है। और हम लोग धार प्रशासन से मांग करते हैं कि फैक्ट्री के जो भी मालिक हैं उन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और साथ ही साथ इन पीड़ित परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही जो भी वहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही हुई, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे केमिकल के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल के लिए जो अधिकारी वहाँ पर है पीथमपुर में, उन सभी को निलंबित किया जाए और मजिस्ट्रियल जांच की मांग करते हैं। जिन बच्चों की मौतें हुई वो कहाँ के रहने वाले, तो क्या नाम है? जी देखिए, एक धार 2 लोग धार जिले के हैं, एक देवास का है। धार से जो है उन तीनों के नाम दीपक, अपना जगदीश और सुशील, 3 आदिवासी मजदूर थे। इनकी मृत्यु हुई है। और 2 जो मजदूर उनको बचाने के निकले थे, वो दोनों अभी सुरक्षित हैं, ऐसा उसी चैम्बर में उतरे एक साथी ने बताया है। तो यही 3 मजदूर, एक देवास जिले के और 2 धार जिले के थे। सर, आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है, अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो आगे से आपकी क्या कार्रवाई? जी देखिए, जयस भीम आर्मी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मजदूर संगठन के भी लोग उपस्थित हैं। और हम लोग तो यही मांग करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी जगह पर ना हो। इसीलिए हम लोग मजिस्ट्रियल जांच की मांग करें। साथ ही साथ पूरे पीथमपुर की जितनी भी फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही है, वहाँ पर भी इन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की चेकिंग होनी चाहिए। लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पर जाकर जाँच करे, केमिकल के अधिकारी जो वहाँ पर जाँच करे, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी वहाँ पर जाकर जांच करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी भी के साथ भी ना हो। एडवोकेट लोकेश मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस। 3 लोगों की जो मौत हुई है, इसके अंदर क्या मामला है? देखिए, एक सागरशी नाम का एक प्लांट है हमारे यहाँ, उसमें फैक्ट्री छोटी सी, उसमें लुब्रिकेंट ऑयल बनता है। वो यूज्ड ऑयल को रिसाइकिल करके लुब्रिकेंट ऑयल बनाते हैं। तो उस फैक्ट्री में सफाई का काम चलता है 4-5 दिन। तो कल भी उसमें सफाई का काम चल रहा था। तो चूँकि वो चैम्बर था ऑयल का, उसमें उतरा लड़का सफाई के लिए पहले, तो
संभवतः वहाँ कोई टेक्निकल मिस्टेक कारण जो चैम्बर था उसमें ऑयल के अलावा कुछ गैस वगैरह प्रोड्यूस हुई होगी, तो उसके कांटेक्ट में आया तो उसको निकालने के लिए फिर दूसरा उतरा, फिर तीसरा उतरा, ऐसे एक दूसरे को बचाने के लिए गए तो उसमें 3 लोग जो हैं जब उनको यहाँ पे लेकर आए अस्पताल तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी बहुत जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सब ये जांच का विषय है कि उनकी मौत का कारण वाकई में क्या है ना, गैस से ख़त्म हुए या किसी प्रकार के उनके साथ मोड ऑफ डेथ कैसा था और काज ऑफ डेथ क्या है, ये पीएमसी क्लियर हो पाएगा। तो अभी हम उनके पोस्टमार्टम फॉर्म भरवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम अभी उनका होने बाद में जब शार्ट पीएम रिपोर्ट हम आज ही लेंगे डॉक्टर से, तो उसमें क्लियर होगा कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। जांच चल रही है। कलेक्टर साहब ने इसकी घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसकी होगी। एसडीएम साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो शासन प्रशासन अपनी तरफ से इसमें कहीं कोई जरा सी भी कोताही नहीं बरतेगा और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर ये फैक्ट्री किसकी? मिस्टर नंदकिशोर गुप्ता हैं उनकी है। सर इनका गैस वालों का आरोप है जो फर्जी तरीके से फैक्ट्री चला रहा था वहाँ पे आई थी और जिसका नहीं। इस विषय पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं AKBN के, वो बता सकेंगे कि ये किस प्रकार से चल रही थी। मेरा इस विषय पे बोलना ठीक नहीं है। सर आपका नाम? राजेंद्र सोनी, TI बगदून, पीतमपुर। थैंक यू सर।